बाद पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धर्म पर गरमाई सियासत की करेंगे। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण वाले ऐलान से पहले ही बंगाल में सियासी उबाल है। अब 7 दिसंबर को कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ की तैयारी हो रही है। इस बड़े आयोजन में स्वामी रामदेव और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री शामिल हो सकते हैं। साथ ही देश भर के 2000 साधु संत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले ही घुसपैठी और एसआर का मुद्दा गूंज रहा है और अब धर्म पर संग्राम तेज होता दिख रहा है। बाबरी मस्जिद के पोस्टर, इलाके में बाड़ लगाने का काम। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलदांगा इलाके में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की तैयारी तेज हो गई है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया है। हम तो चैलेंज करके बोल रहे हैं 6 तारीख आएगी, सैटरडे बेला 12 बजे मैं वहाँ मौजूद रहेंगी, 10 बजे से मौजूद रहेंगी। किसी को हिम्मत है तो वहाँ आके मेरा काम के बाधा देगी, ऑब्जेक्शन देगी, करने नहीं देगी। वो रहेगी वहाँ ना मैं ही रहेगी, तो बाद में पता मिल जाएगा। एक तरफ हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद जिले में ही बीजेपी ने राम मंदिर के निर्माण का ऐलान कर दिया है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट 6 दिसंबर को ही इसका शिलान्यास करेगा। दिसंबर से बहरमपुर का राम मंदिर शिलान्यास होगा। उस दिन को हमारा केंद्रीय और स्टेट प्रदेश नेतृत्व में वहां पर आएंगे। वो साधु सन्यासी का मौजूद होगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। जाहिर है इन दो गतिविधियों से सूबे का माहौल और गर्माएगा। लेकिन यहाँ ये 2 आयोजन ही नहीं, कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में 7 दिसंबर को सनातन संस्कृति संसद ने गीता पाठ करने का ऐलान किया है। इसमें बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल होंगे, जिन्होंने सनातन संस्कृति संसद इस बार 4 साल की पूर्ति मना रही है अपनी इस गीता जयंती पर्व में। गीता जयंती इस बार ब्रिगेड में होगा। 7 दिसंबर सवेरे 9 बजे से मूल अनुष्ठान शुरू होगा एवं इसी अनुष्ठान में इस बार 5 लाख लोग का आह्वान किया गया है, जो सब आएंगे और गीता पाठ करेंगे। आज तक ब्यूरो। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र जुड़ गए। अनुपम, अब किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है आने वाले दिनों में और क्या क्या दिखेगा इसके संबंध में? जी देखिए, अभी तो फिलहाल 2 मुद्दों पर राजनीति बड़ी तेज है, उफान मार रही है। एक तो एसआईआर का मुद्दा है जो पिछले कई दिनों से चल रहा है। ममता बनर्जी इसके विरोध में लगातार रैली कर रही हैं। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, और आज ही हमने बीजेपी के मंत्री सुकांतु मजूमदार से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो मैं कहूँगा चुनाव आयोग से कि इसकी मियाद बढ़ाई जाए, 6 महीने और बढ़ाई जाए। ममता बनर्जी का टेन्योर खत्म होगा, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, फिर एसआईआर करके फिर चुनाव किया जाए। तो बीजेपी दृढ़ प्रतिज्ञ है कि एसआईआर यहां पर होगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर का विरोध है, एसआईआर के विरोध में वो लगातार रैली कर रही हैं। वहीं बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो भी तूल पकड़ चुका है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी के बागी नेता हैं वो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को शिलान्यास होगा, जबकि टीएमसी ने अपना नाता इससे बिल्कुल अलग कर लिया है। टीएमसी का कहना है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाजपा कह रही है कि वो राम मंदिर बनाएगी। तो इस तरह से एसआईआर और धर्म की राजनीति इस वक्त पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसमें पूरी तरह से घुल मिल गई है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच जंग तेज है। मुर्शिदाबाद जिले में दोनों दलों के नेताओं के बीच बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया तो बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष शाखारव सरकार ने राम मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी और उसका पोस्टर भी जारी कर दिया। दोनों ही पोस्टर्स आपके सामने, एक तरफ बाबरी मस्जिद निर्माण का ऐलान, दूसरी तरफ राम मंदिर बनाने का ऐलान। इस पर खूब राजनीति देखने को मिल रही है।
तो जहां एक तरफ मुर्शिदाबाद की जिस जमीन पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की बात हो रही है और दूसरी तरफ जमीन के मालिक ने ऐसे दावों को पूरी तरह नकारा और उनका कहना है कि इस खबर को लेकर लोग उनकी जमीन देखने आ रहे हैं, जो कि सच नहीं है। अब उन्होंने जमीन पर बाड़ लगा दी है और दावा किया कि उन्होंने टीएमसी विधायक को अपनी जमीन नहीं बेची है। আমার জায়গাতে আমি ঘেরছি এটাকে কেন হঠাৎ করে খেতে হঠাৎ করে ঘেরছি। এই লোক এসে ভাবছে যে জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে, এখানে হবে বলিতে হবে, তাই ভাবছে এখানে। আর এখানে হুমায়ুন একদিন রাস্তাতে যাচ্ছিল, আমার জায়গাটা সেই আমি নিয়ে মাপজোক হচ্ছিল, এখানে বসেছিল। তো পাবলিকও হয়তো ভাবছে, কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া যারা কাজ করে তারাও ভাবছে হয়তো এই প্লেসটা হয়তো ঠিকঠাক হয়েছে। আজকে ঘেরতে লাগলেন কেন? আজকে খেতে লাগছে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে লোক আসছে, এখানে ভাবছে যে এই প্লেসটা এই যে ভিডিও করার জন্য ওকে ঘেরতে বাধ্য হচ্ছে এবং চাষও করছে। চাষও করছে, এই কারণে কথা, অন্য কোনো কারণ না। হুমায়ুন কবির তো জায়গাটা কিনেছিল না কিনে? अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, जमीन के मालिक ने जमीन बेची नहीं तो किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि उसी जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वहीं आधारशिला रखेंगे? जी बिल्कुल, जबकि हम लोगों ने जब बातचीत की, जो ज़मीन का मालिक है उसने कहा कि हम तो ज़मीन बेच ही नहीं रहे हैं, जबकि लोग देखने आ रहे थे तो उसने बाड़ लगा दी है। ऐसे में हुमायूं कबीर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो ज़मीन खरीदी नहीं है, वो सिर्फ देखने गए थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कुछ समस्या थी उस ज़मीन में, इसलिए उस ज़मीन पर वो शिलान्यास नहीं करेंगे। कोई और ज़मीन वो देख चुके हैं या देख रहे हैं, ऐसी बात वो कर रहे हैं, लेकिन खुलासा वो नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को सुबह मैं बताऊंगा, मैं 10 बजे हाजिर हो जाऊंगा और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। तो अभी भी एक संशय बना हुआ है कि किस जमीन पर, बेलडांगा में होगी, लेकिन कहां पे होगी, किस जमीन पर होगा ये कार्यक्रम, शिलान्यास कहां पर होगा, इसका खुलासा अभी तक हुमायूं कबीर नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल तभी उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या ये कोई गिमिक तो नहीं है हुमायूं कबीर का चर्चा में बने रहने का, या फिर कोई और बात है। तो ये सब सवाल भी अब आ रहे हैं। आखिर देखना होगा कि जमीन वो चिन्हित करते हैं कि नहीं।